नमस्कार। जो बीजेपी विश्व गुरु बनने का दावा करती है वो इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। आज हम बात करें अशोक खरात और महिला आयोग के प्रदेश अध्यक्ष रूपाली चाकणकर के बारे में। ये अशोक खैरात को समझिए कि भारत का पहला एपिस्टीन फाइल है। अशोक खैरात महाराष्ट्र के एक मशहूर लोकप्रिय ज्योतिष हैं जो लोगों का भविष्य बताते हैं। ये अशोक खैरात इतना मशहूर है, इनके सोशल हैंडल पर लगभग 5 लाख फॉलोवर। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ऐसे बाबा हैं जिनका 5 लाख फॉलोवर हैं। महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से एक ऐसे तथाकथित ज्योतिष का काला सच सामने आया है जिससे आस्था के नाम पर महिलाओं को शोषण करने का संगठन जाल खड़ा कर रखा था। भोंदू बाबा कहे जाने वाले अशोक खैरात की हर दिन नई करतूतें उजागर हो रही है जिससे समाज में सनसनी फैला दी है। जैसे कि अभी तक जांच में सामने आया कि भोंदू बाबा पर नरबली और हत्या का भी आरोप लगा है, वो अब और नए आरोप सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस मामले से जुड़े कई दावे और वीडियो तेज़ी से वायरल हो रही है। जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बीच जैसा कि सामने आया है, तथ्यों के ये साफ कर दिया है कि यह मामला सिर्फ धोखाधड़ी का नहीं है बल्कि सुनियोजित मानसिक और शारीरिक शोषण का भी है। ये अशोक खैरात अपने प्रभाव से महाराष्ट्र सरकार के कई पदाधिकारी को तबादला करा चुके हैं। इतना ही नहीं, इन पे ये आरोप है कि 52 महिलाओं पर यौन शोषण का इन पे गंभीर आरोप लगा है। धर्म के नाम पर लोग इसका चरण धोने का काम करता था। अभी समझिए कि इनका अशोक खैरात का इतना सम्मान था लोगों के बीच में कि लोग उनका चरण धोकर पुण्य कमाने का काम करता था। तो आप समझिए कि सबसे बड़ी बात है, भाजपा के लिए ये चुनाव भी प्रचार कर चुके हैं। रूपाली चाकणकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष थी, लेकिन अब अश्लील फोटो वायरल होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष पद से रूपाली चाकणकर इस्तीफ़ा दे चुकी है। इस्तीफ़ा देना पड़ा। बहुत ही लोग कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे धूर्त बाबा को, अशोक खैरात जैसे लोगों को भाजपा पहचान करने में मिस कैसे करते हैं, या जानबूझकर करते हैं, या इसलिए कि देख लीजिए कि बाबा राम रहीम के बारे में आप समझ लीजिए, जिस पर रेप का आरोप बिल्कुल कोर्ट के माध्यम से सिद्ध हो चुका है, लेकिन उसको बार बार आप देख सकते हैं कि पैरोल पे बाहर आ रहे हैं। लगातार उसको कई बार इसकी निंदा भी की गई पूरे देश में कि आखिर भाजपा सरकार इसके लिए इस पर मेहरबान क्यों है। तब कि भाजपा आखिर इतना बाबा राम रहीम पर क्यों मेहरबानी कर रही है। जब ये रेपिस्ट हैं तो इनको सज़ा देना चाहिए, इसको जेल के अंदर रहना चाहिए, लेकिन इस पर काफ़ी चर्चाएं होती है लेकिन इस पर असर कुछ नहीं होता है। तो चलिए और आगे हम बात करते हैं जिस पर काफ़ी विवाद भी हुआ था ये बाबा राम रहीम को लेकर। फिर जाके देख लीजिए कुलदीप सेंगर का मामला बीच में आया था उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से कि उनकी बेटी भी सामने आई थी कि हमारे पापा निर्दोष हैं, लेकिन कोर्ट के माध्यम से उन पर दोष बिल्कुल साबित हुआ है। अब बताइए कि ऐसे लोग को बीजेपी अगर बेल देती है तो फिर देश में किस पे उम्मीद करेगी। तो ये बड़ा मामला है। दूसरी बात ये है कि कई लोग जो कुलदीप सेंगर के जिसके साथ वो घटना किए थे, उनके तमाम परिवार जो है रोड पर उतर आए थे और अपने इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे थे। और लगातार जब विवाद बढ़ा उसके बाद कुलदीप सेंगर का बेल जो है रिजेक्ट हुआ। आप समझिए जब लोग प्रतिक्रिया दिया उसके बाद जो है उसका बेल रिजेक्ट हुआ। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है। अब कहने का मतलब है कि ये जो आप सब चीज़ देख रहे हैं, इतना होने के बावजूद भी अब बताइए एक मदारी जब अपना मेला लगाता है, अपना एक जब प्रदर्शन शुरू करता है तो वो लोगों से ये हमेशा कहता रहता है कि आप ताली बजाइए, थाली बजाइए। वही आप समझ लीजिए कि देश में अभी तमाशा चल रहा है। हमारी सरकार से आप उम्मीद नहीं लगा सकते हैं कि किसी के साथ न्याय करेगी। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर जिस तरह से बीजेपी जिस तरह से एपिस्टीन फाइल में अमेरिका में मोदी जी का नाम आया, उसके बाद कई तरह के युद्ध हुए, ईरान और इजराइल युद्ध के बीच इस बात को दबाया गया। लोग लगभग इस बात को भूल भी चुके हैं, लेकिन जब से ये अशोक खरात और रूपाली चाकणकर का जब वीडियो आया, कहीं उनकी वीडियो जो है तस्वीर सामने आई, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में ये खबर सनसनी मचा दी है। तो अब बताइए कि सरकार में रहते हुए वो ऐसे लोगों को चुनते हैं, बीजेपी ऐसे लोगों को चुनती है
जिस पर कई 52 आरोप लगा हुआ है, वो भी यौन शोषण का, बलात्कार का और मर्डर का भी आरोप है। तो क्या इसको शरण जो ये बीजेपी खुद देती है, ये सवाल है। या अगर ये दोषी हैं तो इसको जेल में डालने में क्या हर्ज है, क्या ऐतराज़ है। तो सवाल उठता है कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये लोकतांत्रिक देश है हमारा, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं न कहीं ये या बीजेपी की जो गुणगान करती है उसके साथ रहम या दरियादिली दिखाने का काम होता है। जो उसके विपक्ष के लोग हैं, अगर उस पर आरोप नहीं भी है, अगर सरकार का विरोध कर रहा है या उसका आलोचना कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उस पर एक कहें तो उस पर आरोप लगाकर ईडी भेजकर उसको परेशान किया जाता है, उसके ऊपर एफआईआर किया जाता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि एक मोहम्मद दीपक नाम के युवक जो उत्तराखंड में जिस तरह से वो वायरल हुए, एक बुज़ुर्ग मुसलमान बुज़ुर्ग लोगों को बचाने का काम कर रहे थे, उल्टा उत्तराखंड के जो प्रशासन है कहीं न कहीं उसका एफआईआर लेने से भी पीछे रहा। अब समझिए, इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर देश में क्या चल रहा है। या सरकार के जो पक्षधर रहेंगे उसी को न्याय मिलेगा, या सरकार का क्या आलोचना करना ये जुर्म हो गया है, ये सवाल है। तो देखिए दोस्तों, हम हमेशा कुछ न कुछ एक जो समाज में चल रहे मुद्दा जो काफ़ी जो संगीन मामले हैं उस पर वीडियो में बनाने का प्रयास करता हूँ। अगर ये तस्वीर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें, चैनल को फॉलो करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।